केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा कि केजरीवाल ने 2025 का चुनाव यमुना को साफ करने के बाद ही लड़ने का कहा था। यमुना साफ नहीं कर पाए तो हरियाणा पर जहर घोलने का आरोप लगा दिया। यह बयान केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ गया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल ने घुसपैठियों की समस्या को गंभीर बताया। इस प्रेस वार्ता में मौजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को लेकर किए गए प्रावधानों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपास उत्पादन और कपास आधारित रोजगार की बात बजट में कही गई है। एमएसएमई से लेकर हेवी इंडस्ट्री और रेडीमेड गारमेंट्स, यहां तक कि लाडली बहना योजना भी बजट में आ गई। केजरीवाल का एक स्वभाव रहा है कि कोई बात खुद ना कर पाए तो कैसे दूसरे के पाले में डालना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली कभी कि मैं 2025 में चुनाव तभी लड़ूंगा जब यमुना को साफ करूंगा। यमुना साफ नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दैट वाज ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं और आपने भी अपने एक बहुत गरिमापूर्ण शब्दों के साथ सहजता से सभी सेक्टर पे समान रूप से सब योजनाओं पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही। तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने अब समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा।